Hello, good morning, students. Today we are going to start with the new chapter, that is function of management. We had already done the first chapter, principle of management. I hope all you have already prepared the notes. Now we'll go to the second chapter, that is function of management. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट यू ऑलरेडी नो. मैनेजमेंट मतलब होता है किसी से काम करवाने की कला. फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट मतलब क्या? अब मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, स्टाफिंग होता है. ऑल दिस आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, राइट. हम इस चैप्टर्स में हर एक फंक्शन के बारे में स्टडी करेंगे. प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या होता है, स्टाफिंग क्या होता है. ऑल दिस फंक्शंस detailed study we'll do in this chapter, right. Then we'll start with the first question. The function of management. The first question is planning and their importance. प्लानिंग के बाद आता है ऑर्गेनाइजिंग. ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है, यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के बाद आता है कोऑर्डिनेटिंग, फिर कंट्रोलिंग, फिर स्टाफिंग. ऑल दिस आर द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट in which we have to study all the functions. तो पहला फंक्शन है प्लानिंग एंड देयर इम्पोर्टेंस. अब प्लानिंग एंड इम्पोर्टेंस, प्लानिंग में क्या होता है? कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले हमारा प्लानिंग होता ही है. विदाउट प्लानिंग कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगा. तो फर्स्ट फंक्शन किसी भी मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग. प्लानिंग का मैंने एकदम सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे मीनिंग्स लिखा हुआ है. यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन इन विच फर्स्ट पॉइंट इज प्लानिंग मीन्स डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु डू इट. प्लानिंग का मतलब एडवांस में डिसाइड करना है कौन करने वाला है, कैसे करने वाला है, क्यों करने वाला है, कहाँ करने वाला है, राइट. प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजमेंट का सबसे पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग है. इन विच वेरियस डिसीजंस आर टेकन टू रिलेटेड टू फाइनेंस एंड रिसोर्स. जिसमें हम लोग फाइनेंस से रिलेटेड, रिसोर्स से रिलेटेड हम लोग बहुत सारा डिसीजन लेते हैं. प्लानिंग फोकस ऑन गोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग जो है हमेशा कंपनी के टारगेट के ऊपर फोकस करता है एंड टेक द नेसेसरी स्टेप टू अचीव द गोल. और गोल को अचीव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स लेता है. नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग हेल्प इन स्मूथ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग से क्या होता है? हमारा मैनेजमेंट का काम स्मूथली होता है. इट हेल्प्स टू अचीव टारगेट. टारगेट अचीव करने के लिए हेल्प करता है. फ्रेमिंग प्रॉपर प्लानिंग एंड टेक प्रॉपर एक्शन अकॉर्डिंग टू इट हेल्प द अचीव द टारगेट. हम लोग ने प्लानिंग का बराबर बनाया और प्लानिंग का एक्शन प्रॉपर लिया तो हम लोग टारगेट अचीव कर सकते हैं. प्लानिंग इन प्रोग्राम. प्लानिंग क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है, डिफरेंट एक्शन टू अचीव द टारगेट. प्लानिंग जो होता है अलग अलग फंक्शंस का प्रोग्राम होता है जिस हम लोग टारगेट अचीव करने के लिए यूज़ करते हैं. अभी डेफिनेशन है, डेफिनेशन तुमको याद रखना पड़ेगा. According to James Toner, planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving these goals. Planning क्या एक प्रोसेस है. किसका प्रोसेस है? Establishing the goal. गोल को इस्टेब्लिश करने का एंड suitable course of action to achieve this goal. और suitable course of action लेना है इस गोल को अचीव करने के लिए. Is this clear? So planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving this goal. So I hope ये सेंटेंस बहुत ईजी है, you can memorize it. तो इतना याद रखने का प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी काम स्टार्ट करने के पहले हम प्लानिंग करते हैं. हम स्टडी भी करते हैं तो प्लानिंग के साथ स्टडी करते हैं. हम कहीं जाते हैं तो पहले प्लान करते हैं, उसके बाद ही कहीं जाते हैं. इज दिस क्लियर? तो प्लानिंग वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है. ये 7 पॉइंट तुम लोग मेमोराइज कर डाला. 7वां पॉइंट जो है वो डेफिनेशन है, उसको रट्टा मारना है, उसको वर्डिंग चेंज मत करना, सेम टू सेम याद कर रखना है. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इम्पोर्टेंस. ओके. What is the importance of planning? सबसे फर्स्ट, मिनिमाइज द रिस्क. प्लानिंग करता है रिस्क को मिनिमाइज करता है. प्लानिंग हेल्प्स टू मिनिमाइज द रिस्क ऑफ लॉस बाय टेकिंग करेक्ट कोर्स ऑफ एक्शन एट प्रॉपर टाइम. इट हेल्प्स टू अवॉइड द लॉस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्लानिंग अगर रहेगा तो हमारा रिस्क क्या होता है? कम होता है लॉस का. और इससे क्या होता है? हम लोग लॉस को अवॉइड कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड द लॉस. इज दिस क्लियर? सेकेंड पॉइंट इज़ रेपुटेशन. अगर प्रॉपर प्लानिंग से हमारा ग्रोथ होता है, बिजनेस बढ़ता है, तो हमारा मार्केट में रेपुटेशन बढ़ता है, हमारा परफॉर्मेंस इम्प्रूव होता है और कस्टमर के माइंड में हमारा रेपुटेशन बढ़ता है. इज दिस क्लियर?
तो बिकॉज ऑफ प्रॉपर प्लानिंग द ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस टेक प्लेस, राइट, पहला पॉइंट वो लिखा है। ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव, कंपनी का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। बिकॉज ऑफ द ग्रोथ ऑफ बिजनेस रेपुटेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द माइंड ऑफ कंज्यूमर इंप्रूव, ग्रोथ ऑफ बिजनेस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन का रेपुटेशन जो है मार्केट में कस्टमर के माइंड में इंप्रूव होता है। नेक्स्ट आता है कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिससे अदर एक्टिविटीज़ क्या होती है, कोऑर्डिनेट होती है। कोऑर्डिनेट मतलब लिंक होती है। कोऑर्डिनेशन मतलब होता है लिंक होना। जैसा अभी मेरा प्लानिंग बराबर रहेगा, मैं आगे का काम इजीली कर सकता हूँ। तो प्लानिंग प्रोवाइड फैसिलिटीज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इट रेड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। ओवरलैपिंग मतलब रिपीटिंग। इट रेड्यूस ओवरलैपिंग ऑफ द एक्टिविटीज़। ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज क्लोजली रिलेटेड। जितने भी एक्टिविटीज़ है प्लानिंग के बाद वो सब एक्टिविटीज़ एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल, परचेस डिपार्टमेंट इज कोऑर्डिनेट विद द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जैसे परचेस डिपार्टमेंट क्या करता है, किसके साथ लिंक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लिंक विद सेल्स डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट किससे जुड़ा हुआ है, सेल्स डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ है। देयरफॉर वी कैन से दैट ईच एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज कोरिलेटेड। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है परचेस डिपार्टमेंट से कनेक्ट है, परचेस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट में से कनेक्ट है। जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो परचेस नहीं होगा, परचेस नहीं होगा तो सेल नहीं होगा। तो इसके लिए कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। प्लानिंग क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है सभी एक्टिविटीज़ को। कंट्रोल द अदर फंक्शन। प्लानिंग इज कंट्रोलिंग द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इम्प्रूव, इट प्रोवाइड बेस ऑफ द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या करता है, दूसरे फंक्शंस को बेस प्रोवाइड करता है। प्लानिंग कंट्रोल द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या करता है, दूसरे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इट एक्चुअली दिस इज इट नॉट आई। इट प्रोवाइड ट्रैक्स फॉर अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। वो क्या करता है, दूसरे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट को ट्रैक्स प्रोवाइड करता है। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स। प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग हेल्प्स टू सेट द टारगेट ऑफ द कंपनी। कंपनी के टारगेट को सेट करने के लिए हेल्प करता है। एंड वंस द टारगेट सेट, द सेट ऑफ एक्शन आर प्लान टू अचीव द टारगेट। एक बार टारगेट सेट हो गया तो प्लानिंग करते हैं टारगेट को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग क्या करता है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के रिस्क को कंट्रोल करता है। प्लानिंग मेक द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज़ करता है। बिकॉज ऑफ ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज टारगेट कैन बी अचीव इजीली। अगर ऑप्टिमम यूज़ हुआ, प्रॉपर यूज़ हुआ तो टारगेट अचीव होता है। इज दिस क्लियर? दीज आर द 6 फंक्शंस यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, 6 importance which you can see on the screen. Come to the next importance. Next function is guidelines. Next importance is what? Guidelines. Planning क्या करता है, guidelines provide करता है other function of management को। Because of planning only organizing, coordinating, controlling only can perform. Planning proper रहेगा तो ही organizing, coordinating, controlling होता है। इट प्रोवाइड बेस फॉर अदर फंक्शन। प्लानिंग क्या करता है, दूसरे फंक्शंस के लिए बेस प्रोवाइड करता है। इम्प्रूव परफॉर्मेंस। प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करता है। अगर प्लानिंग प्रॉपर रहेगा तो हमारा परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। इफ़ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस विद बेटर प्लानिंग देन परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन इम्प्रूव। कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कैन इम्प्रूव। प्लानिंग हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द टारगेट एंड ऑल्सो इट गाइड टू टेक सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन। प्लानिंग क्या करता है, टारगेट को समझने में हेल्प करता है और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेने में हेल्प करता है टू अचीव द टारगेट। बाय दिस वे द प्लानिंग हेल्प टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। इसके थ्रू प्लानिंग क्या करता है, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। समझ गए 8 पॉइंट? तो प्लानिंग की वजह से क्या होता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। अगर ऑर्गेनाइजेशन ने बेटर प्लानिंग से स्टार्ट किया है तो ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस कन्फर्म इम्प्रूव होने वाला है। प्लानिंग क्या करता है, टारगेट को समझने में हेल्प करता है और सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन लेने में हेल्प करता है। लास्ट पॉइंट है इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग क्या करता है, नए नए आइडियाज़ लाने के लिए हेल्प करता है। प्लानिंग इज़ बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट इन्वॉल्व द डिस्कवरी ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़। प्लानिंग में नई आइडियाज़ का डिस्कवरी करना भी आ जाता है। दिस इनोवेटिव आइडियाज़ हेल्प टू अचीव द टारगेट। ये जो आइडियाज़ है टारगेट को अचीव करने में हेल्प करता है। इज़ दिस क्लियर? प्रमोशन ऑफ इनोवेटिव आइडियाज़ लीड टू एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। इनोवेटिव आइडियाज़ की वजह से बिजनेस का एक्सपांशन होता है। इज़ दिस क्लियर? अभी इसमें आप लोग देख सकते हैं
एक कोड लिखा हुआ है मिस्टर CHUGI चुगी. मिस्टर चुगी इज़ द शॉर्टकट ऑफ द आवर इम्पोर्टेंस. जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग टू सी फर्स्ट M मतलब क्या होता है? मिनिमाइजिंग द रिस्क. R मतलब क्या होता है? रेपुटेशन. C मतलब देयर आर 2 C's, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल. नेक्स्ट H मतलब क्या होता है? हेल्प्स टू क्लियर द ऑब्जेक्टिव्स. U मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, राइट. G मतलब गाइडलाइंस. I मतलब इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड इनोवेटिव आइडियाज. दिस आर द फुल फॉर्म ऑफ द मिस्टर चुगी. इससे क्या हो सकता है? आप लोगों को इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स जो है हमेशा के लिए मेमोराइज कर सकते हैं मिस्टर चुगी. हाँ, राइट. मैं एक बार आपको प्रॉपर डिटेल इसका दिखा देता हूँ. दिस इज़ द शॉर्टकट टू मेमोराइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग मिस्टर चुगी, in which there are 2 points of C and 2 points of I alphabet. You can see there M stands for minimize the risk, R stand for reputation, C stand for coordination, second C start for control, H start for help to clear objectives, U stand for utilization of resources, G stand for guidelines, I stand for improve the performance, second I stand for innovative ideas. Is this clear? Mr. Chugi, memorize this point because this similar point is used to explain the other function of management also. And because of these points you can learn the all questions of the same chapters. जैसे coordination का importance रहेगा तो same point use होगा लेकिन explanation अलग होगा. तो Mr. Chugi, memorize it. And minimize risk, reputation, coordination control, helps to clear objectives, utilization of resources, guidelines, improve the performance and innovative ideas. Is this clear? Memorize it, prepare the notes. If any doubt is there, please ask. Thank you. Good day.